ज़रा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस धरती पर ऐसे ऋषि थे जिनके शरीर से सिर्फ एक रोम गिरने का मतलब होता था एक कल्प बीत गया। हाँ, एक कल्प यानी करोड़ों वर्षों का समय। क्या आप यकीन करेंगे? आज की इस रहस्यमय यात्रा में मैं आपको लेकर चलूंगी उन ऋषि के पास जिनका नाम है लोमहर्षण। आज हम बात करेंगे उस ऋषि की जिनकी कथा बहुत कम लोग जानते हैं। वेद व्यास जी के शिष्य, सूत परंपरा के आचार्य और समय के शाश्वत साक्षी ऋषि लोमहर्षण। सबसे पहले आप समझ लीजिए कल्प क्या है। एक कल्प यानी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। इतना विशाल समय कि हमारी सोच भी वहां तक नहीं पहुंच पाती। और कहा जाता है कि लोमहर्षण ऋषि के शरीर से जब एक रोम गिरता तो इतना बड़ा समय बीत चुका होता। सोचिए साथियों, जहां हम एक एक मिनट गिनकर जीते हैं, वहां एक ऋषि का शरीर ही करोड़ों वर्षों की गिनती कर रहा था। कहा जाता है कि ऋषि का शरीर साधारण नहीं था। उनका तन, मन और प्राण सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़े होते हैं। लोमहर्षण ऋषि का शरीर ही ब्रह्मांड की घड़ी था। उनके रोम समय के सूत्र थे। मान्यता है कि ब्रह्मांडीय युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग इनके शरीर के रोमों से जुड़े थे। जब उनके शरीर से एक रोम गिरता तो एक युग का अंत हो जाता। इसी कारण कहा जाता था कि उनकी आयु ब्रह्मांड से भी लंबी थी। क्या ये ऋषि प्रतीक हैं या फिर सचमुच उनका शरीर ब्रह्मांड के समय चक्र से जुड़ा था? यही तो रहस्य है। उनका नाम ही अपने आप में रहस्य समेटे हुए है, लोमहर्षण, यानी ऐसे जिनके रोम ही विस्मय और हर्ष पैदा करें। जब वे आश्रम में बैठे होते, उनके शरीर से निकलती आभा और उनका तेज देखकर शिष्य और ऋषि तक आश्चर्य में पड़ जाते। कहा जाता है कि वे इतने दीर्घायु थे कि पीढ़ियां बीत जाती थीं, राजवंश बदल जाते, लेकिन लोमहर्षण ऋषि वहीं बैठे रहते। लोग आते और पूछते, गुरुदेव क्या समय है? और वे शांत स्वर में कहते, आज एक रोम गिरा, एक कल्प समाप्त हुआ। सोचिए, हमारे लिए एक दिन का बीतना भी महत्वपूर्ण है और उनके लिए करोड़ों वर्ष बस एक रोम का गिरना था। अब सवाल यह उठता है, क्या सचमुच यह संभव है? क्या किसी ऋषि के रोम का गिरना करोड़ों वर्षों की समय सीमा तय कर सकता है? कुछ विद्वान कहते हैं यह सिर्फ प्रतीक है। इसका अर्थ है कि ऋषि का जीवन इतना दीर्घ था कि उनकी उम्र गिनने के लिए कल्प जैसा मापदंड चाहिए था। लेकिन कई परंपराएं मानती हैं कि यह पूर्ण सत्य था। ऋषि का शरीर ब्रह्मांड की गति से तालमेल बिठा चुका था। वे समय से परे होकर भी समय का साक्षात्कार करते थे। इस दृष्टि से वे केवल एक ऋषि नहीं बल्कि काल चक्र के साक्षात प्रतीक थे। लोमहर्षण ऋषि हमें यह सिखाते हैं कि समय केवल घड़ी का नहीं बल्कि ब्रह्मांड का एक गहन रहस्य है। उनकी कथा हमें बताती है मानव तप, धैर्य और साधना इतनी मानव शक्ति रखती है कि वह स्वयं काल चक्र को भी प्रभावित कर सकती है। लोमहर्षण ऋषि जिनके रोम से चलता था ब्रह्मांडीय समय, मानवता को यह याद कराते हैं कि आत्मबल और साधना से हम भी अपनी सीमाओं से परे जाकर कुछ असंभव को संभव कर सकते हैं। दोस्तों, यह कथा हमें 2 बातें सिखाती है। एक, समय का विस्तार। हम जो आज, कल और अगले महीने और अगले साल में उलझे रहते हैं, ऋषि हमें दिखाते हैं कि समय कितना विशाल है। हमारी परेशानियां, हमारी इच्छाएं सब क्षणिक हैं। और 2, ऋषियों का ब्रह्मांड से संबंध। ऋषि सिर्फ साधक नहीं थे, वे ब्रह्मांड की धड़कन सुन सकते थे। उनका शरीर, उनका रोम रोम प्रकृति और समय से जुड़ा हुआ था। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है यह सिर्फ प्रतीक है या सचमुच ऋषि लोमहर्षण का शरीर ब्रह्मांडीय समय से जुड़ा हुआ था? दोस्तों, लोमहर्षण ऋषि की कथा हमें यही याद दिलाती है कि हमारे ऋषि मुनि केवल पुस्तक के पात्र नहीं थे, वे जीवित रहस्य थे। उनकी सांसों में ब्रह्मांड की लय थी, उनके रोमों में समय का रहस्य छुपा हुआ था। शायद इसलिए आज भी उनकी कथा सुनकर रूह कांप जाती है, क्योंकि वे हमें यह एहसास कराते हैं कि समय हमारे बस का नहीं बल्कि हम समय के बस में हैं। यह थी लोमहर्षण ऋषि की रहस्यमय कथा। दोस्तों, अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जान सकें कि हमारे ऋषि मुनि कितने रहस्यमय और अद्भुत थे। धन्यवाद।